हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो बताती हूँ। पहला वीडियो में बताया था 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र बताया हूँ और उसका एग्जाम्पल भी मेरे ख्याल से बताऊँ, और फिर अब मूल बिंदु का बताया हूँ, विभाजन का सूत्र बताया हूँ दूसरा वीडियो में, है ना। विभाजन का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए बताया था। अब आपको यहाँ पे बताऊंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में, उसके केंद्रिका के बारे में, त्रिभुज के माध्यिका के बारे में, ठीक है। तो आप अगर नहीं पढ़े तो पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और ये देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बड़ा फॉर्मूला, आपको मैं वादा करता हूँ 1 मिनट के अंदर याद करवाऊंगा। 1 मिनट का ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे नंबर याद करते हैं, नंबर उसी तरह से याद होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में ABC ए का कुछ शीर्ष दिया रहेगा, बी का कुछ शीर्ष दिया रहेगा, सी का भी कुछ शीर्ष दिया रहेगा, और अगर उसका जो शीर्ष दिया रहे और उसका क्षेत्रफल निकालने के बोले तो ये फॉर्मूला है त्रिभुज का, ठीक है। यानी कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है ना, तीनों शीर्ष दिया रहेगा और बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो फॉर्मूला क्या बैठेंगे, 1 ये हाफ रहेगा, ठीक है। 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 रहेगा। फिर देखो यहाँ पे x1 x2 x3 ये सीक्वेंस में है। अब यहाँ ये गड़बड़ 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 2, इसको कैसे याद करें। अब देखो मेरे साथ बोलो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब शुरू में जो बोल रहे 1 2 3 ये 1 हो गया, 2 3 1 2 हो गया। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो पहला वाला में x आएगा और जो लास्ट में जो 2 बचेगा वो y वाला रहेगा, और दोनों y को माइनस करेंगे। यहाँ भी दोनों y को माइनस करेंगे, यहाँ भी दोनों y को माइनस करेंगे। तो याद हुआ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। हाफ तो शुरू में लगाना ही है, ठीक है। हाफ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। हाफ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। हाफ 1 2 3 2 3 1 3 1 2। हाफ इंटू 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब प्लस माइनस कहाँ पे वो अपने आप कर लेना, ठीक है। याद हो गया फार्मूला। अब कितना आसान फार्मूला, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस इसी को याद करना है, याद रहेगा हमेशा। चलो सवाल देखो, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष 1 2 -2 3 तथा -3 -4 हो तो त्रिभुज का, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो किसी कोई त्रिभुज है जिसका शीर्ष दिया हुआ है ये यानी कि ABC मान लो, ये शीर्ष दिया हुआ है। अब बोल रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष ये दिया रहेगा। तो उससे कोई मतलब ये है, कहीं कहीं निर्देशांक भी दिया रहेगा जिसके शीर्षों का निर्देशांक, तो निर्देशांक तो है ही है, ये निर्देशांक ही है। जैसे भी बोले आप समझ रहे हैं। अब आप जानते हैं कैसे बनाते हैं। पहले तो एक फिगर बनाना है यहाँ पे, ABC, ये हमारा क्या है, A1 2 दिया हुआ ना, 1 2 दिया हुआ है। B कितना दिया हुआ, -2 3 ठीक है। और C कितना दिया, -3 -4। इसको हम मान लेते x1 y1, इसको मानते x2 y2, इसको मानते x3 y3। हो गया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकली बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे चाहो तो लिख लो, माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, याद है ना, हाफ इंटू, देखो ये वाला देना इंटू, ब्रैकेट नहीं देना। ये क्यों देते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखो मैं बताता हूँ, अगर ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इस तरह से, इसके अंदर में अगर माइनस का आंसर आ जाए, मान लो कि इसको बनाओ, बनाने के बाद ऐसे आ जाए आंसर -2 आ सकता है, -2 आ जाए। तो ये जो दिया है ना, ये क्या करता है, माइनस को खत्म करता है, माइनस को खत्म करता है, प्लस बना देता है, तो प्लस बन जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, प्लस में होता है। अगर ये ऐसे ब्रैकेट में दे देगा तो माइनस में आ जाएगा। तो फिर ऐसे तो जान ही रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो माइनस होता नहीं, प्लस होता है, इसलिए ये ऐसे नहीं देख करके ऐसे यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो फॉर्मूला का तो 1 2 3 1 2 3 बोलो मेरे साथ 2
3 1 3 1 2 दिख रहा फार्मूला है। अब यहाँ पे सेट कर देंगे, वह हाफ तो ऐसे रहेगा 1 2 3। यहाँ पे आपको ध्यान से बैठाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। माइनस प्लस बहुत ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। 1 x1 कितना दिया हुआ, नेक्स्ट समझ आते हैं। यहाँ देखो x1 कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, y2 और y2 दिया 3, y3 दिया -4 3। अब माइनस तो पहले से यहाँ पे है ना, पहले से यहाँ से माइनस, और -4 दिया हो तो -4 को लिखेंगे ऐसे घेर के, हो गया, प्लस x2 कितना दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे घेर के लिखेंगे माइनस। जब भी माइनस आ जाए तो घेर के लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। y3 और y3 कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया, 2 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे था -2। x3 कितना दिया हुआ है, -3, देखो इसको भी घेर के लिखेंगे। फिर y1 y2, तो y1 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और y2 कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, हो गया। अब इसको बनाना है, बस कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन करना है। देखो जी, ये तो 1 से गुना करें तो 1 ही रहेगा, 3 माइनस +4 हो गया। यहाँ पे दे दो प्लस, चलो इसको घेर भी दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो प्लस माइनस कर दो, यहीं पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा, प्लस माइनस -3, और ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो -1 है ना। ये देखो, और इसको अच्छा बना लो, 1/2, 4 3 7 हो गया, माइनस प्लस 6 दूना 12 है ना, माइनस प्लस 3 एकम 3। अब इसको जोड़ दो, हाफ, देखो 12 7 3 10 10 12 22 आ गया। और ये शुक्र यही मनाओ कि इसके अंदर प्लस आया, माइनस भी आता तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, ये दिया हुआ है इसीलिए कि माइनस को प्लस बना देगा। अब प्लस आया भी यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या है, हाफ इंटू 22 कर दो, 11 दूना 22, तो 11 वर्ग इकाई लिखो जब तक अच्छा कहें, 11 वर्ग, चूंकि क्षेत्रफल का निकालते वर्ग में, 11 वर्ग मात्रक लिखो, 11 वर्ग मात्रक। तो ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और उसका एक एडवांस यानी कि एग्जाम्पल आसन में। तो इसमें मेन है फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से बनाएंगे। और हाँ, याद रखना एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का रहेगा, लिख के रख लो, है ना, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट इसका। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माध्यिका और केंद्रक के बारे में। माध्यिका क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा, कोई त्रिभुज है यहाँ पर, हो गया, किसी त्रिभुज के शीर्ष, कोई भी शीर्ष, ये कोई भी शीर्ष हो, किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा, इस शीर्ष के सामने वाला भुजा ये है, इसको बोलते हैं सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु यानी कि यहाँ पे पॉइंट मेन में है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिलाएंगे, तो त्रिभुज का शीर्ष है, उसके सम्मुख भुजा के मध्य पे मिलाया, बीचों बीच में मिलाया, तो ये जो लाइन कहलाएगा ABC और यहाँ पे मानते D, तो ये जो AD है वो क्या है, माध्यिका है। क्या दिया हुआ है, माध्यिका है। अब अगर आपसे बोले माध्यिका की लंबाई पूछे, कैसे निकालेंगे माध्यिका की लंबाई, तो उसमें आपको पता है क्या, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये आराम से, ठीक है, ज़्यादा डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा, मान लो दिया हुआ ए का दिया हुआ, बी का दिया हुआ, सी का दिया हुआ। अब हमको निकालना क्या, माध्यिका निकालना, ये लंबाई निकालना, AD निकालना है। तो AD कैसे निकालेंगे, तो सबसे ए तो हमको पता है, AD निकालने के लिए हमको A और D मालूम होना चाहिए ना, तो A तो पता है लेकिन D पता नहीं है। अब BC से हम क्या D निकाल सकते कि नहीं, BC, और ये जो D है ये मध्य बिंदु पे है, चूंकि डायरेक्ट बोल रहा कि उसके सम्मुख भुजा के माध्य बिंदु पर, सम्मुख भुजा के माध्य बिंदु पर, यानी कि इस जो ये जो शीर्ष है इसके सामने वाला जो भुजा, इसके एकदम पॉइंट, मेन पॉइंट पे जो मिलाता है वही माध्यिका रेखा कहलाता है। तो माध्य बिंदु पे मिलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य बिंदु निकला। तो B और C के बीच का जो बिंदु कौन है, D है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते हैं आप, x1 + x2/2, यानी कि इसका x जोड़ के 2 से भाग करना है, इसका y जोड़ के 2 से भाग करना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा। अब जब D निकल जाएगा, A और D निकल जाएगा, तो A और D का बीच की दूरी निकालने जानते कि नहीं जानते, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, जानते कि नहीं जानते, बस ऐसे निकाल लेंगे। तो माध्यिका समझ में आ गया। अगर आपको सवाल में से माध्यिका की लंबाई निकालने बोल दें तो बस यही नियम अपनाना है, ठीक है। अब ये समझो, माध्यिका समझ में आ गई, AD क्या है, माध्यिका है। अब अगर बोलता अगर तीनों माध्यिकाएं, यानी कि तीनों माध्यिकाएं मतलब इधर से भी, इस शीर्ष पे यहाँ पे और इस शीर्ष पे यहाँ पे, देखो
DEF, है ना। जैसे यहाँ इस शीर्ष से इसके सामने वाला भुजा यहाँ पे मिलाएं, इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा यहाँ पे है, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यहाँ पे है। यदि तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा, आपस में काट रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। और आपकी किताब में केंद्रक के बारे में पूछता है कि केंद्रक का निर्देशांक बोलिए, जो केंद्रक बनता है उसका निर्देशांक क्या होगा, है ना, केंद्रक का निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे, तो अब आपको माध्यिका इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या जरूरत पड़ेगा, अभी तुरंत बताते हैं। मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है x1 y1, ये x2 y2 दिया हुआ है, ये x3 और y3 दिया हुआ है, ठीक है। ये जब दिया है, अब आपको क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है। केंद्रक को हम G से डिनोट करते हैं, G से, ठीक है। अब जब केंद्रक निकालना है तो यहाँ पे देखो केंद्रक का फॉर्मूला, यहाँ पे 3 लाइन देते हैं इस तरह से, क्योंकि 3 माध्यिका मिलकर के बना है, ठीक है। अब फॉर्मूला एकदम इजी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 है, और यहाँ पे y वाला y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। बोलो किसको किसको याद नहीं रहेगा ये फॉर्मूला, किसको किसको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो आप कुछ मत जानो, केंद्रक जहां बोल दे त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दे दे, अब बोलेगा त्रिभुज का केंद्रक बताइए, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, तीनों x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, y1 y2 y3 जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, बन जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं आपको यहाँ पे, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। चलो यहीं पे मैं शॉर्ट में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मान लो कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष का दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 2 3, और बी जो दिया हुआ है 5 8 दिया हुआ है, और जो सी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 - 2 का केंद्रक ज्ञात करें। ऐसे ही सवाल दे देगा, केंद्रक ज्ञात करें, ठीक है। ये बिंदु 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, अब कोई जरूर लिखना कोई जरूर नहीं कि इसको त्रिभुज ही है। अब केंद्रक किसका बनता है, आप ही बोलो केंद्रक किसका बनता है, त्रिभुज का ही तो केंद्रक बनता है। डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा A B C का केंद्रक ज्ञात करें। अब जानते हैं केंद्रक का क्या फॉर्मूला है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। तो हम क्या नहीं करेंगे, इसलिए केंद्रक बराबर, केंद्रक लिख भी दो या तो जी के केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आप इससे पहले ये लिख सकते हो कि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक या जिसके शीर्ष ये दिया हुआ है, x1 इतना, x1 इतना 2, एक y1 3, x2 5, y2 8, x3 2, y3 -2, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसके पहले लिखना है इतना है, मैं आपको यूं ही बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए। मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो x1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, x2 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, x3 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बाई 3। कुछ भी नहीं, एकदम ईजी है। y1 कितना दिया हुआ है, y1 3 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और y3 दिया हुआ है -2, तो प्लस माइनस हम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। लगता है ना बहुत हार्ड है ये सवाल, ये लेसन ही बहुत लोग का लगता है कि बहुत हार्ड लेसन है, बहुत ईजी लेसन है। मैं बोलता हूँ 5 4 9/3, आइए देखो 8 3 11 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 9 होगा, 9/3 कितना आ जाएगा, 3 3 हो गया, कितना बचा, 3 3 आ गया, हो गया आंसर, है कि नहीं, इजी है कि नहीं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक में क्या करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कर देते हैं और y1 प्लस y2 बाई 2 करते हैं। लेकिन जब त्रिभुज का केंद्रक बोलेगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, क्योंकि 3 है ना, यहाँ पे 3 है, और जब y बोलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गया मध्य बिंदु का केंद्रक का निर्देशांक, है ना। केंद्रक का निर्देशांक निकल गया। अब मैं आपको बताऊंगा अंतः केंद्र, ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतः केंद्र पढ़ लो, उसके बाद हाँ मैं जानता हूँ एनसीईआरटी में ये सवाल नहीं दिया, देखिए एडवांस जो है ना एनसीईआरटी में ऐच्छिक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें ये सवाल है, मैं आपको बताऊंगा, एडवांस वाला सवाल भी बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो तो इसको नोट कर लो फटाफट। अब एक और समझ लो, अंतः केंद्र, इसको मैं आपको फॉर्मूला से बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल बताएंगे जब सवाल आएगा तब, बड़ा इजी है, बता दूंगा कैसे बनाना है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन जाएगा यहाँ पर, आप समझ जाओगे। इतना बनाए ना, इतना बनाए आप लोग, निर्देशांक ज्यामिति में इतना सवाल बना लिए आप लोग कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने आ गया, विभाजन का सूत्र बनाने आ गया, और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना आ गया, केंद्रक निकालने आ गया, माध्यिका निकालने आ गया, इतना इजी बनाने आ गया, तो बस इसको भी समझ जाएंगे। अंतः केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त जब बनता है ना,
देखो टेढ़ा बन रहा मेरे से। किसी त्रिभुज के अंदर जब वृत्त बनता है, यहाँ पे देखो आप लोग सीधा बनाना, वृत्त बन गया, किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना, ये मानो ए है, ये बी है, ये सी है, इसका निर्देशांक मानो x1 y1 दिया हुआ है, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है, इसका निर्देशांक x3 y3 दिया हुआ है। ठीक है, ABC का तो निर्देशांक कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। और ये जो बिंदु है इसको O से डिनोट करते हैं, अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और इसका निर्देशांक निकालना, अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना है। अच्छा आप मुझे बताइए, जो A है उसके सामने वाला जो सम्मुख जो भुजा है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस, स्मॉल ए से। जब कैपिटल ए हो तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये B इसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, ये C इसको करते हैं स्मॉल सी से। इतना जानते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही आपका अंतः केंद्र। जब कोई वृत्त, या तो जब कोई वृत्त का, या तो ऐसे बोलो, जब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा, ठीक है, तीनों भुजा किसी वृत्त को स्पर्श करें, जायज करें, जब तीनों भुजा स्पर्श करेगा तो अंदर ही बनेगा, शीर्ष नहीं। तीनों भुजाएं जब किसी वृत्त को स्पर्श करें तो वहां पे जो कोण अंदर जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा? अंतः केंद्र होगा। और अंतः केंद्र जब होगा तो इसका देखो अंतः केंद्र का फॉर्मूला, अंतः केंद्र यानी कि O है ना, O बराबर, यहाँ पे 3 लाइन देंगे अंतः केंद्र के निकालने के लिए। अच्छा आप जानते हैं ये, अब हमको जब A निकालने जब बारी आएगा तो कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा ये सवाल है थोड़ा सा लंबा बनने वाला है लेकिन मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ए कैसे निकालेंगे? अगर ए निकालना है तो ए क्या है? ये भुजा की दूरी है ना, ए भुजा की दूरी है कि नहीं? तो बी और सी से हम निकालेंगे भुजा की दूरी, ए निकल जाएगा। उस तरह बी क्या है? ये बी क्या है? भुजा की दूरी है, ये भुजा बी है। और ये दूरी कैसे निकालेंगे? ए और सी से निकालेंगे। देखो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा। कुछ भी यहाँ पे दिया होगा निर्देशांक। सी निकालना है तो सी कैसे निकालेंगे? ए और बी है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा भुजा सी निकल जाएगा। ठीक है, तीनों भुजा निकल जाएगा। जब तीनों भुजा निकल जाएगा तो देखो इसका निर्देशांक का फॉर्मूला होता है a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाई a प्लस बी प्लस सी। थोड़ा सा है लेकिन टेंशन मत लो। उसी तरह y निकालेंगे तो a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा a प्लस बी प्लस सी, यही तो है ना, यही इसका फॉर्मूला है बस। अब देखो a कैसे पता रहेगा? जब हम b और c के बीच की दूरी निकालेंगे, b और c के बीच की दूरी कितना है? तो फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर करके बनाएंगे तो a निकल जाएगा। a को x1 से गुणा करेंगे यानी कि x1 का जो निर्देशांक रहेगा, फिर b निकलेगा, b को x2 से गुणा करेंगे, c निकलेगा, c को x3 से गुणा करेंगे, और a b c जो निकलेगा इसको जोड़ के यहाँ पे नीचे लिख देंगे। आया समझे? तो ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, नोट्स बना लो। ये सवाल आएगा आपका एनसीईआरटी में तो मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ शायद ये वाला सवाल, लेकिन भारतीय भवन जब आपको पढ़ाऊंगा तो ये आएगा। ठीक है, और ये सवाल आता भी एग्जाम में, कभी आपको पगलाने के लिए जब सवाल देता है, हार्ड बनाना होता है तो ऐसा सवाल डालता है। तो ये सवाल रहे रहे। केंद्रक वाला तो याद कर लेना, केंद्रक तो ईजी हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और आपका विभाजन का सूत्र क्या है? mx2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, हमको याद हो गया y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, ये हो गया। और आपका क्या बचा? मध्य बिंदु तो हो ही गया। दो बिंदु की दूरी का निर्देशांक तो बार बार पढ़ रहे हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या जानते हैं? x1 प्लस x1 का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ओवर रूट, यही तो है। तो इसमें कुछ भी जान नहीं है, बस प्रैक्टिस करने की चीज़ है, प्रैक्टिस हो जाएगा, सब क्लियर है। आगे समझ में? चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब कल सुबह में 7 बजे जो वीडियो जाएगा आपका वो 7.3 एक्सरसाइज 7.3 NCERT का मैथ रहेगा। उसमें मेरे ख्याल से सभी जो 5-6 सवाल दिए हुए हैं वो सभी के सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल के ही रिलेटेड दिया हुआ है। अब सवाल आगे पीछे करके दिया होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल भी आधारित है, लेकिन और जो एडवांस मैथ है उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, उसमें जो ऐच्छिक क्वेश्चन है उसमें शायद ये सब मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया तो सब लोग नोट करो इसको, अपने कॉपी पर नोट करो, नोट्स बनाओ, और अच्छी लगी भी तो वीडियो लाइक करना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। अच्छा लास्ट एक बात बोलता हूं कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम प्ले स्टोर से, और वहां सर्च करो AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 सर्च करना टेलीग्राम एप्लीकेशन पर। वहाँ पे मेरा ग्रुप मिलेगा, वहाँ पे 1400 ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपको भी वहाँ पे मेरे से बात करने का मौका मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।